वेलकम टू देवरिया प्राइवेट ITI। देवरिया प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पुली के बारे में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल पुली के बारे में पढ़ेंगे, व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे और इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये होता क्या है, इन सब का इस्तेमाल हम लोड को उठाने के लिए करते हैं। जहाँ लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमारे क्या है, सिंपल मशीन के अंतर्गत आते हैं। पिछले वीडियो में सिंपल मशीन के बारे में बताया जा चुका है कि सिंपल मशीन क्या होता है। मैं एक बार और इस पर रिवाइज करना चाहता हूँ। सिंपल मशीन क्या है? एक ऐसी मशीन जिसके माध्यम से हम कम प्रयास लगाकर यानी कम बल लगाकर और अधिक से अधिक लोड को उठा सकें, तो ऐसे डिवाइस को या युक्ति को हम सिंपल मशीन कहते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल पुली है, इसके माध्यम से भी हम कम प्रयास लगाकर अधिक से अधिक वेट को उठा सकते हैं, तो ये हमारा सिंपल मशीन होगा। ये व्हील एंड एक्सिल है, इनके माध्यम से भी हम कम बल लगाकर अधिक से अधिक बोझ को उठा सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल मशीन है। और ये इंक्लाइंड सर्फेस जिसको आना तल यानी झुका हुआ तल कहते हैं, इसके माध्यम से भी हम कम प्रयास लगाकर अधिक बोझ को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल मशीन होता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, डिफरेंशियल पुली। डिफरेंशियल पुली क्या होता है? यह एक ऐसा पुली है जिसके किसी एक एक्सिल पर दो अलग अलग डायमीटर के पुली को अटैच कर दिया जाए और उन पर रोप के माध्यम से वेट को उठाया जाता है, तो ऐसे पुली को हम डिफरेंशियल पुली कहते हैं। आपके सामने डिफरेंशियल पुली का फिगर बना हुआ है। ये आपका डिफरेंशियल पुली है। आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये फिक्स है। ये हमारा क्या है, एक लिंक लगी है जिसको हम छड़ कहते हैं। इस छड़ के माध्यम से इस पुली को इस पे फिक्स किया गया है और ये हमारा एक्सिल है, अक्ष है। इस अक्ष पर दो हमारे अलग अलग डायमीटर के पुली लगे हुए हैं। एक हमारा ये छोटा वाला पुली है, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला पुली है, और इसी एक्सिस पर हमारा एक बड़ी वाली ये पुली लगी हुई है। तो इस पॉइंट पर यानी ये पॉइंट हमारा O है, इस O पॉइंट पे दो पुली हमारा अटैच है और ये दोनों पुली का डायमीटर क्या है, अलग अलग है, उनका रेडियस अलग अलग है। तो ऐसे पुली को हम डिफरेंशियल पुली कहते हैं। इस छोटे पुली का रेडियस हमारा क्या है, स्मॉल r है, और बड़े पुली का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। यानी छोटे पुली का रेडियस क्या है, तो छोटे पुली का जो हमारा रेडियस है, छोटे पुली का रेडियस यानी त्रिज्या जो है, ये हमारा क्या है, स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। और बड़े वाले का क्या है, बड़े का त्रिज्या जो है, त्रिज्या क्या हमारी, कैपिटल R है। ये आपको दिख रहा है, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। हम क्या करते हैं, इस डिवाइस के माध्यम से इस वेट को उठाना है। यहाँ पे आपका क्या है, एक वेट है जो आपके अलग अलग वजन का हो सकता है, और ये भी हमारे एक पुली से अटैच है। इस पुली के माध्यम से क्या करते हैं, ये हमारा पुली के ऊपर जो परिधि होता है उस पे हमारा ग्रुप कटा होता है। इसी ग्रुप के माध्यम से हम रस्से को लपेटते हैं और पुली में हुक लगा हुआ होता है। उस हुक के माध्यम से हम वेट को फंसाते हैं, जिससे वेट को फंसा कर उठाया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये हुक है, ये हमारा क्या है, रस्सा है, या आप चैन कह सकते हैं,
ये रोप है अथवा चैन है, इस चैन को आप देखिए यहाँ पे, ये अगर इस कोई हमारा ये रस्सा है, इसका एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, यह चैन है जिसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हम क्या करते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट को लेते हैं और इस ए पॉइंट को चैन या रस्से को इस छोटे वाले पुली पर, ये हमारा क्या है छोटे वाला पुली है, इस पुली के परिधि पर लपेटते हुए फिर हम क्या लाते हैं, ये रोप को नीचे लाते हैं और वेट वाले पुली से लटकाते हैं। ये हमारा क्या है वेट वाला पुली है, इसके परिधि पर से होते हुए हम क्या करते हैं, इस रोप को ले जाते हैं। ये हमारा क्या है रस्सा है, ये ऊपर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, बड़े वाले पुली के परिधि पर। इस बड़े वाले परिधि पर से होते हुए ये हमारा रोप आ रहा है और ये हमारा रोप इधर जाके ये हमारा बी पॉइंट ये खत्म हुआ, ये हमारा क्या हो गया बी पॉइंट आ गया। इस बी पॉइंट और ए पॉइंट को कनेक्ट कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बंध गया। अब क्या करते हैं, हम इस वेट को उठाने के लिए हम इस रस्से पर इधर फोर्स लगाते हैं। तो जब इस फोर्स को इधर लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये रस्सा इधर खींचेगा, तो जब ये खींचेगा तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर चढ़ाएगा। ये क्या करेगा, इसमें टेंशन उत्पन्न होगा और टेंशन ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाने के साथ वेट को क्या करेगा, अपने साथ ऊपर ले जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, ये वाला क्या होगा, इसमें तनाव जो है ये पी नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर, तो इस तरह हमारा इस वेट को ऊपर चढ़ाते हैं। तो इस पुली का यानी डिफरेंशियल पुली का जो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे और वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं किसी भी डिवाइस का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, W/P होता है, जहाँ W क्या है आपका वेट होता है और P क्या होता है प्रयास होता है। क्या होता है, W आपका जिस वेट को उठाना है वो हमारा वेट है और P क्या है, उस वेट को उठाने के लिए जो हम बल लगाते हैं अप्लाई करते हैं उसी को हम P कहते हैं, यानी प्रयास है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, W/P यानी उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास होता है। तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा W/P। अब वेगानुपात क्या होगा, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज W/P। वेगानुपात क्या होता है, जिसको हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। तो डिफरेंशियल पुली का जो वेलोसिटी रेशियो होता है, तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात ही वेलोसिटी रेशियो होता है ये किसी भी डिवाइस का। तो यही फार्मूला हम डिफरेंशियल पुली पर लागू करेंगे। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो प्रयास द्वारा कितनी दूरी चलेगा, ये 2r चलेगा। प्रयास द्वारा चली गई दूरी हमारी 2r हो जाएगी और भार द्वारा जो चली गई दूरी होगी ये टोटल r चलेगा, तो ये स्मॉल r इसमें से उतर जाएगा। यानी अगर ये रस्सा हमारा r डिस्टेंस तय करता है बड़ी वाली पुली पर, तो ये रस्सा स्मॉल r दूरी ये यहाँ से उतर जाता है। यानी भार द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2r/r माइनस स्मॉल r, ये आपका वेगानुपात हो जाएगा। तो यहाँ से W/P = 2r/r माइनस 1, ये आपका वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आ जाएगा। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको देगा कि 500 वेट को उठाने के लिए 2 न्यूटन या 20 न्यूटन का प्रयास लगाया जा रहा है। तो उस डिफरेंशियल पुली की मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। दूसरी बात देता है कि अगर बड़ी पुली का डायमीटर या रेडियस 100 mm है, छोटी पुली का रेडियस 50 mm है, तो इसका वेगानुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 गुना 200, ये 200r में से ये 100r माइनस 50r घटा देंगे, जितना आएगा वह उसका वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा।
तो आपका डिफरेंशियल पुली हो गया। दूसरी बात, हम व्हील और एक्सिल पे आते हैं। व्हील और एक्सिल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पहिया और धुरी। व्हील को क्या कहते हैं, व्हील मतलब होता है पहिया, और एक्सिल मतलब क्या होता है, धुरी होता है, यानी शाफ्ट होता है। तो ये आपका व्हील और एक्सिल का फिगर है। ये देख रहे हैं बड़ा डायमीटर का है, इसको हम व्हील कहते हैं, और एक छोटा डायमीटर का है जिसको हम एक्सिल कहते हैं। व्हील और एक्सिल का भी इस्तेमाल हम वेट को उठाने में करते हैं, जिसे हम रस्सी पर कम फोर्स अप्लाई करते हैं और वेट को आसानी से उठा लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सिल। इस डिवाइस में क्या करते हैं, जो व्हील होता है उस पर एक रस्सा लपेटा जाता है, और एक एक्सिल होता है उस पर भी हमारा रस्सा या चैन लपेटा जाता है। हम बताए थे कि लोड को उठाने के लिए हम रोप का इस्तेमाल करते हैं अथवा चैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहिए पर जो रस्सी लपेटते हैं उस पर हम क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं। जो एक्सिल पे जो रस्सा लपेटा जाता है उस पे माध्यम से हम वेट को उठाते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एक व्हील और एक्सिल में लोड को उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो लोड को उठाने के लिए हम एक्सिल का इस्तेमाल करते हैं, और प्रयास को अप्लाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रयास को इस्तेमाल करने के लिए हम व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से दूसरे क्वेश्चन क्या होता है, ये दोनों रस्से की जो डायरेक्शन होती है लपेटने की वो अपोजिट होती है। क्या होता है, जो पहिए पर जो रस्सा लपटा होता है और एक्सेल पर जो रोप लपेटा जाता है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये रस्सा उतरेगा तो ये रस्सा इस एक्सेल पर चढ़ने का काम करेगा, यानी जब ये खुलेगा तो ये हमारा एक्सेल पर लपेटा है, तो हमारा क्या करेगा, ये लोड को उठाएगा। अगर लोड को नीचे लाना है तो ये जब लपटेगा तो ये नीचे आएगा। इसलिए इसके डायरेक्शन को अपोजिट रखा जाता है कि एक खींचेंगे तो दूसरा चढ़ेगा, और दूसरे को छोड़ेंगे तो एक दूसरे को नीचे आएगा। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन का इफ हुआ। अब यहाँ से आपको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो व्हील और एक्सेल का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है, उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। तो उठाया गया भार को W से और लगाए गए प्रयास को P से डिनोट करते हैं। क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मैकेनिकल एडवांटेज बताया गया है कि ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो W हमारा क्या है, ये वेट है, जितना वेट उठाना है यहाँ रखेंगे। इस वेट को उठाने के लिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको प्रयास कहते हैं। इस प्रयास को नीचे रखेंगे, इसका जो रेशियो निकल के आएगा वही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। तो व्हील एंड एक्सेल का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है W/P होता है। आप देख लीजिए कि व्हील एंड एक्सेल से कितने लोड को उठाना है और उस लोड को उठाने के लिए कितने फोर्स की अप्लाई करना पड़ा है, उनका जो रेशियो निकल के आएगा वही आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। दूसरी बात, व्हील एंड एक्सेल का जो वेलोसिटी रेशियो होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो व्हील एंड एक्सेल का वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपिटल R माइनस स्मॉल r का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल R क्या है, ये पहिए का डायमीटर है, पहिए का डायमीटर है, और स्मॉल r क्या है, ये एक्सेल का डायमीटर है। यानी ये आपका क्या है, ये हमारा एक कैपिटल R है, ये क्या है, कैपिटल R है, और इसका जो रेडियस है ये हमारा क्या, स्मॉल r है। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो आप बताइए प्रयास द्वारा कितनी दूरी चलेगा, ये 2πr दूरी चलेगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए इसको, प्रयास द्वारा कितने चले गए, 2πr, यानी हम क्या कहेंगे, अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा। यानी अगर ये रस्सा एक चक्कर लपेट दिया जाए तो एक टोटल कितनी दूरी चले करेगा, तो 2πr। r क्या है, बड़े का रेडियस है बटे भार द्वारा चली गई दूरी।
तो भार हमारा एक्सिल पे लपटा है, तो ये भी अगर एक चक्कर लपटता है तो कितने डिस्टेंस दूरी करेगा, तो 2 पाई और ए स्मॉल आर के बराबर तय करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। वेलोसिटी रेशियो होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी। इस 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। यही आपका क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है। तो डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल का जो वेलोसिटी रेशियो होता है आर बाई स्मॉल आर होता है। अगर इसी तरह व्हील एंड एक्सिल है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल होता है, तो और इसमें एक और एक्सिल लगा होता है, तो उसका जो वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं वो 2r माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका व्हील एंड एक्सिल हो गया। अब तीसरे डिवाइस पे आते हैं, इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस जिसको हम कहते हैं आनत तल यानी झुका हुआ तल। झुका हुआ तल क्या है, जैसे हम कहें करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं आनत 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 तल। आनत तल, आनत मतलब होता है क्या होता है, झुका हुआ। आनत मतलब क्या होता है, झुका हुआ, झुका हुआ। और तल मतलब होता है सतह। क्या होता है, तल मतलब होता है सतह, जिसको कहते हैं झुका हुआ सतह। तो हम क्या करें, ये हमारा क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ये क्या है, प्लेन सरफेस है, और इस पे हम एक ऐसे सरफेस को रख दिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये आनत तल बन गया। तो इसके मध्य जो बीच में ये जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ बन रहा है, आपको ये दिख रहा है, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये हमारा एंगल होता है इन दोनों सतहों के मध्य। ये ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है, इस पे हम क्या करते हैं, इसी पे हम लोड को ले जाते हैं। जैसे ये हमारा लोड है, तो ये हमारा लोड चढ़ता है, तो ऐसे सरफेस को हम आनत तल कहते हैं, यानी झुका हुआ तल। अब इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, लोड को चढ़ाने और उतारने में आसानी से करने के लिए हम इस आनत तल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी ट्रक पे अगर आपको सामान चढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, एक स्लोप में कोई चैनल या कोई इंक्लाइंड सरफेस लगा देते हैं। ये हमारा क्या है, प्लेन होता है, और यहाँ पे आपका क्या है, कोई ट्रक में सामान चढ़ाना है, तो यहाँ से एक आप सरफेस या तल झुका देते हैं, और यहाँ इस तल के माध्यम से आप वेट को चढ़ाते हैं और इसमें क्या करते हैं, आप भरते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आनत तल। इसका इस्तेमाल हम आसानी से लोड को लोडिंग करने के लिए और अनलोडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं ट्रक में सामान चढ़ाते हैं, उतारते हैं, तो ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। ये हमारा क्या है, झुका हुआ तल है, और ये हमारा क्या लोड है। हम क्या लोड को ही आनत तल पे ले जाते हैं। तो जब लोड को यहाँ रखे हैं, तो इस वस्तु का जो टोटल भार काम करता है वो डायरेक्टली नीचे काम करता है। तो ये क्या है, आपका W है, ये इस वस्तु का वेट है। क्योंकि ये थीटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इससे जब लंबवत एक रेखा खींचेंगे तो वहां भी एक एंगल बनेगा, इस थीटा के बराबर एक एंगल बनेगा। तो इस तल के लंबवत जो कोण बनेगा, ये हमारा W cos थीटा हो जाएगा, और इसके जो समानांतर जो होगा तल के, वो W sin थीटा हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, ये हमारा क्या हुआ, ये क्षैतिज तल है। क्या है, ये क्षैतिज तल है। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं, और इसको कहते हैं झुका हुआ तल। इसी को इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं। हम लोड को इंक्लाइंड सरफेस के माध्यम से चढ़ाते हैं। ये हमारा कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जिसको हमको ऊपर ले जाना है या नीचे लाना है। तो इस वस्तु को ऊपर ले जाने और लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
इस वस्तु का वेट कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा। ये वस्तु का वेट अगर W है तो ये W नीचे काम करेगा। अगर ये कोण थीटा है तो इसके लंबवत तल पे W cos थीटा होगा और समांतर तल पे W sin थीटा काम करेगा। अब आपको क्या निकालना है, इस आनत तल का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है और मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका, उठाया गया भार। क्या होता है, उठाया गया भार, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है उठाया गया भार। उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। लगाया गया प्रयास, ये चीज होता है उठाया गया भार। आपका ये हमारा भार कितना है, W, यानी अगर 50 kg, 100 kg, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल का कोई लोड है तो उठाया गया भार कितना होगा, उस वस्तु का भार हो जाएगा यानी W बटे लगाया गया प्रयास। तो इस इंक्लाइंड सरफेस पे जब वस्तु को चढ़ाते हैं तो वस्तु इस नीचे आने का प्रयास करती है। तो इस नीचे आने को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ये अगर वस्तु को छोड़ दें तो ये वस्तु क्या करेगी, नीचे आ जाएगी और इसे नीचे आने के लिए आप क्या करते हैं, इधर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये फोर्स कितना करेगा, तो इसका जो फैक्टर करेंगे ये W cos थीटा है और W sin थीटा है। क्योंकि जितना फोर्स इधर काम करेगा उतना ही फोर्स इधर काम करेगा। तो ये P जो होता है W sin थीटा के इक्वल काम करेगा। तो लगाया गया प्रयास क्या होता है, P। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा और P किसके इक्वल हो जाएगा, W sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी W sin थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W से W कट जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकल के आएगा, 1 बटे साइन थीटा। और 1 बटे साइन थीटा होता क्या है, 1 बटे साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के अपोजिट होता है, यानी ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका निकल गया कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, W/P, यानी उठाया गया भार बट्टे लगाया गया प्रयास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा और P हो जाएगा, PW ये साइन थीटा। तो W से W कट जाएगा, 1 बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से आपको मैकेनिकल इंक्लाइंड सरफेस का मैकेनिकल एडवांटेज पूछ लेता है क्या होता है, तो आपको दे देगा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आप उसको देख लीजिए, या साइन थीटा में 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे कॉटेक थीटा। तो आप उसको याद कर लीजिए। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, वेगानुपात क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या करेंगे, निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, तो वेगानुपात क्या होता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी। क्या होता है, वेगानुपात बराबर वेगानुपात जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। ये चीज होता है। तो प्रयास द्वारा दूरी कितना चलेगा, आप यहाँ बताइए। ये हमारा क्या है, क्षैतिज तल है, ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड तल है। ठीक, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वस्तु। ये हमारा क्या होगा, ये नीचे इसका भार काम करेगा। जब इस पे हम फोर्स लगाकर ऊपर खींचेंगे, ये ऊपर खींच रहे हैं तो हमारे वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई।
ये वस्तु हमारे यहाँ पे आ गए। अब बताइए ये हमारा टोटल दूरी हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हाइट चला जाएगा कितना, ये W था और ये W यहाँ आ गया, मतलब इतनी दूरी हाइट चढ़ गई। ये भार द्वारा चली गई दूरी है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये प्रयास द्वारा चली गई दूरी अगर x है, यही तो दूरी प्रयास द्वारा चलेगी, यानी यहाँ से यहाँ आप खींच के ला दिए तो प्रयास दूरी x हो जाएगा। और भार द्वारा चली गई दूरी, तो भार हमारा क्या ऊपर गति कर रहा है, तो यहाँ था और यहाँ चला गया, मतलब यहाँ से जब क्षैतिज लाइन खींचते हैं तो ये हमारा x चला गया। तो आप यहाँ देखेंगे जब यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये जितनी दूरी होगी यही हमारा x होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में जब देखेंगे ये वाला त्रिभुज, इसको A मान लें, इसको B मान लें, C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या हो जाएगा, x बटे आधार, लंब बटे कौन, कौन क्या होता है, x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x साइन थीटा, क्या हो जाएगा, x साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे h बराबर हो जाएगा x साइन थीटा। ये x साइन थीटा क्या है, ये वेक्टर द्वारा चली गई दूरी है, यही तो हमारी है। h बराबर क्या हो जाएगा, x साइन थीटा, और प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, x है। तो आप यहाँ रख दीजिए, प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x है, और भार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो x साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ये हमारा वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह इंक्लाइंड सरफेस का वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर चलिए। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया था, मैकेनिकल हमारा एडवांटेज होता है W/P होता है, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो वेलोसिटी रेशियो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, और इसी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। आइए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। हम इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहे हैं। इंक्लाइंड सरफेस, हम कहें कोई हमारा वेट है, कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, ये कितने की है, इसका जो वेट है ये हमारा है 500 kg का है। इस वस्तु का वेट कितना है, 500 kg का है। इस 500 kg वस्तु को चढ़ाने के लिए कितने प्रयास को हमको लगाना पड़ेगा, यदि मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो, मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो, तो आप फार्मूले में लिखिए, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, W/P। मैकेनिकल एडवांटेज दिया 2, वेट कितना है 500 और P आपका कितना निकालना है, तो यहाँ से आपका P कितना हो जाएगा, P आपका हो जाएगा 250 kg। ये आपका क्या हो जाएगा 250 kg आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। दूसरी बात, इसका वेगानुपात कैसे निकालेंगे, वेगानुपात जैसे आपको दे दिया है कि अगर ये 30 डिग्री है तो वेलोसिटी रेशियो निकालना है, यानी अगर थीटा इंक्लाइन थीटा दिया हो 30 डिग्री, इसका एंगल 30 डिग्री दिया हो, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। तो 1/sin थीटा, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा 1/sin 30। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, sin 30 का मान 1/2। यहाँ से वेलोसिटी जो रेशियो निकल के आएगा, वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा
2 आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आप मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो फार्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ से अगर दिया है कि इस डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सिल के माध्यम से, क्वेश्चन क्या है, एक डिफरेंशियल व्हील है, इसको मिटा देते हैं। एक डिफरेंशियल पुली के माध्यम से 1000 केजी का वेट यानी भार, 1000 केजी का भार उठाना है, जिसके लिए हमको प्रयास जो होता है 400 न्यूटन का लगाना पड़ता है। इसके माध्यम से डिफरेंशियल पुली के माध्यम से 1000 केजी का वेट उठाने के लिए 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज ये हो जाएगा, उठाया गया भार 1000 और ये हो जाएगा 400, यहाँ से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.5। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? 2.5। इसी तरह वेगानुपात क्या निकालेंगे? दिया हो कि अगर कैपिटल आर हमारा दिया हो 100 mm, कितना दिया हो, डिफरेंशियल पुली है जिसका रेडियस बड़ा वाला डायमीटर कितना है 100 mm है, यानी ये दूरी 100 mm है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो आप यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल चुके हैं, ये 2.5 आप वहाँ लगा दीजिए और पूछेगा छोटे पुली का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? W/P = 2R अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस फार्मूले को आप नोट करिए। ये फार्मूला हो गया। आपका W कितना है? ये 1000 है, प्रयास कितना है? 400 है। आपको फाइंड क्या करना है? छोटे पुली का डायमीटर निकालना है। बड़े पुली का डायमीटर कितना है? 100 mm दिया है, ये हो जाएगा 100 माइनस स्मॉल r। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा 10 बार में, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस r इसका कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये r इधर जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 40 इसका स्मॉल r, ये आपका कितना हो जाएगा? 60 इसका स्मॉल r। तो छोटे पुली का जो त्रिज्या है तो कितना है? वो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर ये 40 दिया हो, कैपिटल R 100 दिया हो, स्मॉल r 60 दिया हो, तो आपको पूछेगा वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए फार्मूला लगा देंगे 2R अपॉन R माइनस r। सॉरी, यहाँ पे 2R कर दीजिएगा, ये मिटा देते हैं, बड़ा देखिए। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1000/400 इसका 2R यानी 2 गुणे 100 हो जाएगा, बटे ये कैपिटल R यानी 100 माइनस स्मॉल r। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? डबल जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 5 बार में, और ये कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 100 माइनस r इसका कितना हो जाएगा? 80। तो 100 माइनस 80 इसका r हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये छोटे त्रिज्या, उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर किए थे, वो गलत हो गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? छोटे पुली का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? 20R हो जाएगा। इसी तरह अगर दोनों पुली का रेडियस दे दिया हो तो वेगानुपात पूछ लेगा। तो वेगानुपात के लिए फार्मूला लगा दीजिएगा 2R अपॉन R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ से आप वेगानुपात निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो भार और प्रयास का अनुपात निकाल दीजिए। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें,
थैंक्स। तो ये आपका सिंपल मशीन और लीवर का चैप्टर समाप्त होता है। इस पे न्यूमेरिकल हम एक वीडियो में सॉल्व करा देंगे इस पे, और इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।